मेरा नाम मोहम्मद मुरसलीन है और जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ ये इलाका बाहरी दिल्ली का इलाका है। बुद्ध विहार फ़ेज़ 2 है ये। और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के कोई भी चेयरमैन अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे थे। ये जो चेयरमैन साहब हैं ज़ाकिर मंसूरी साहब, ये पहले ऐसे चेयरमैन हैं जो यहाँ पर इस जगह पर आए हैं और इन्होंने हमारी इस इलाके की जो समस्याएं हैं, ख़ास तौर से मुसलमानों की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में जाना और हमारी प्रॉब्लम्स को जानने के बाद उन्हें सॉल्व करने का आश्वासन इन्होंने हमें दिया है, जिसमें लाइब्रेरी है, ट्यूटर है और जो लोन्स वगैरह मिल सकते हैं जो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन प्रोवाइड कराता है माइनॉरिटीज़ को, उसके बारे में इन्होंने हमें तफसील से बताया कि 50,000 से लेके 5-6 लाख तक का लोन जो है मिनिमम इंटरेस्ट पर ये आयोग प्रोवाइड कराता है। उसके बारे में इन्होंने हमें तफसील से बताया। मुसलमान किसी भी सरकारी स्कीम का ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाता, क्या वजह मानते हैं आप इसका? सबसे बड़ी वजह मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमानों में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। उनका जो लिटरेसी रेट है वो तमाम जितने भी धर्म के लोग हैं सबसे कम मुसलमानों का लिटरेसी रेट है। हालांकि आबादी 14.2% है 2000 सेंसस के हिसाब से, लेकिन हमारा जो लिटरेसी है वो 50% के आसपास है, जबकि ऑल ओवर इंडिया का 70% से ऊपर है। तो अवेयरनेस नहीं है, इसलिए योजनाएं होते हुए भी उसका लाभ नहीं उठा पाते। कितनी ज़रूरत और लगती है या आप भी महसूस करते हैं कि अभी इस तरीके के प्रोग्राम कार्यक्रम और चलाए जाएं ज़मीनी स्तर पर और दूसरे लोगों को? जिस तरह से ये आज प्रोग्राम हुआ है ये ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है। अगर इस तरह के प्रोग्राम ज़्यादा भी नहीं तो 3-3 महीने में या कम से कम 6 महीने में एक बार अगर हो जाए, तो जो लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि भी गवर्नमेंट जो है आम लोगों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड कर रही है, तो इन कार्यक्रमों के ज़रिए से उन्हें इस प्रोग्राम के बारे में पता चल सकता है और वो इसका लाभ उठा सकते हैं। तो वो शिक्षा जो है, शिक्षा ही वो हथियार है जिससे हम अपने सभी कामों को कर सकते हैं। कि लोग अगर माइनॉरिटी कमीशन के बारे में चाहे नेट से जान लें या आयोग में जाके जानें या अपने जानकारों से जो जानते हैं उनके बारे में मालूम कर लें, तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा और तभी उसका लाभ उठा पाएंगे जब इसकी जानकारी रखेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं अपने चेयरमैन साहब को और चेयरमैन साहब की टीम को तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने मुझे एडवाइज़र मेंबर चुना। और मैं इस देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जैसे उन्होंने मुझे एडवाइज़र मेंबर बनाया है, मैं मेहनत से अपना कार्य निभाऊंगा और लोगों के बीच में, मैं चेयरमैन साहब को बहुत टाइम से जानता हूं। चेयरमैन साहब डोर टू डोर जाके लोगों के बीच में जाके जो ये काम कर रहे हैं, जागरूकता एक अभियान चला रखा है। और माइनॉरिटी कमीशन जो एक उभर के आई है दिल्ली के अंदर, जो पहले बहुत लोग जानते भी नहीं थे कि माइनॉरिटी कमीशन क्या है, आज जो माइनॉरिटी कमीशन को देखा जा रहा है कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जाकिर साहब। और उन्होंने जो पूरी दिल्ली में, मैं ऑफिस में जाकर देखता हूँ, जगह जगह देख रहा हूँ, हर जगह चर्चा है कि माइनॉरिटी कमीशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। और मैं उनको, उनके कार्य से उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। क्या काम रहेगा अब आपका मेंबर बनने के बाद? सबसे पहले किस पे फोकस रहेगा? मेरा देखिए, जैसे अभी चेयरमैन साहब ने बताया कि भाई हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, जो उन्होंने हमें यहाँ फॉर्म दिए हैं, जो एक 50,000 रुपये से लेके 5-6 लाख रुपए तक की मदद माइनॉरिटी कमीशन कर रही है। हम घर घर लोगों को जाकर और इसका अभियान छेड़ेंगे और लोगों के घर पहुंचेंगे कि भाई आपको कहीं अगर किसी चीज़ की दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई जैसे अभी बताया चेयरमैन साहब ने कि स्कूल फ़ीस है वो भी हम वापस दिलाएंगे, या किसी के पास स्कूल फ़ीस नहीं है वो पढ़ाना चाहे तो वो भी माइनॉरिटी कमीशन उसको पढ़ाने का काम कर रहा है। और हम मेहनत के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ और जाके डोर टू डोर लोगों को जागरूकता करेंगे इस अभियान के तहत। रहमत अली नाम है, रिठाला विधानसभा से, वार्ड 28 से। आज आप दोनों को जिम्मेदारी दी गई है एडवाइजरी कमेटी, किस तरह का काम रहेगा और क्यों आपको चुना गया है, इसकी वजह बताइए। सबसे पहले तो देशवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी कमीशन टीम की और उनके सहयोगी साथी की, कि उन्होंने इसलिए इस लायक हमें चुना कि ताकि हम पूरे
देश में और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने जिस लायक हमें चुना हुआ है, हम पूरे अपने दिल्ली प्रदेश में हम काम करने के लिए हम बिल्कुल इसके लिए इच्छुक हैं और आगे बढ़ चढ़ के काम करेंगे। अभी तक क्या काम करते चले आ रहे हैं? हम लोग अभी तक जो है हमारे बड़े भाई फैमुल इस्लाम हैं, जो कि इनका दिल्ली गोल्डन हॉस्पिटल है, चेयरमैन है, और गरीबों लोगों के लिए ये सारे काम दिन प्रतिदिन करते आ रहे हैं कि उनकी जैसे छोटे जितने भी बड़े टेस्ट होते हैं, ये हम कोशिश करते हैं कि उनके सारे टेस्ट फ्री में होएं, और हम कैंपेन इसका चलाते रहते हैं। और जैसे पिछले लॉकडाउनों में काफ़ी लोग परेशान रहे हैं, गरीब लोग रहे हैं, तो उनमें बढ़ चढ़ के हम लोगों ने पूरा समाज के लिए हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कि उनको राशन मुहैया कराया, अपनी कुछ संस्थाओं के माध्यम से, कुछ हमने अपने माध्यम से। तो इस तरीके से हम लोग इस सोशल वर्क करते हुए आ रहे हैं। अब आगे और कितनी ताकत मिली है यहाँ जुड़ने के बाद? यहाँ मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ माइनॉरिटी कमीशन का और चेयरमैन साहब का कि अब राइट्स जो होते हैं, जैसे बेसिकली माइनॉरिटीज़ के राइट्स, मैं पर्टिकुलर किसी भी कौम की बात नहीं करना चाहूँगा, मैं सबको लेके चलना चाहूँगा। यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के अंदर जो आते हैं, मुस्लिम्स है, सिख है, बौद्ध है, क्रिश्चियन है, पारसी है, तो मैं सभी धर्मों के लिए काम करने के लिए पूरा मैं सक्षम हूँ और मुझे राइट्स दिए हुए हैं, चाहे वो शिक्षा के माध्यम हो, चाहे वो पुलिस के कोई अगर नाजायज़ सताया जा रहा है उस राइट से, चाहे मोहल्ले में अगर किसको कौम को लेके उस पर अगर तंज कसा जा रहा है, हम पूरे उस तरीके से उनके हम मदद करने के लिए बढ़ चढ़ के आगे आएंगे।